कैसे हो आप सभी। मैं धर्मवीर आपका स्वागत करता हूं डिफेंस पाथ यूट्यूब चैनल पर। हाल ही में ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की खबरों से पता चला है कि इंडियन नेवी FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 को लीज पर लेने के लिए यूनाइटेड स्टेट के साथ एडवांस स्टेज पर नेगोशिएशन कर रही है। इस डील में बोइंग कंपनी से करीब 15 से 18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 को लीज पर लिया जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि यह खबर कहां तक सही हो सकती है, और हम इस वीडियो में यह भी डिस्कस करेंगे कि इंडियन नेवी के लिए FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 को लीज पर लेना कहां तक एक सही कदम हो सकता है। तो चलो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट को लीज पर क्यों लेगी, इसके मेनली 4 कारण हो सकते हैं। पहला, INS विक्रांत हमारा जो कि सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। दूसरा, MiG-29K की सर्विस अवेलेबिलिटी। तीसरा, DRDO का TEDBF प्रोजेक्ट। और चौथा, आवर डिफेंस बजट। इस वीडियो में हम इन चारों कारणों को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो आइए देखते हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, 2020 के अंत तक हमारा सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत इंडियन नेवी की सर्विस में इंडक्ट हो सकता है। और 2022 के अंत तक जैसे कि हमारे पास देखें अगर, तो कोई भी ऐसा कोई फाइटर जेट नहीं है जिससे हम INS विक्रांत को ऑपरेट कर सके। अगर MiG-29K की बात करें तो हमारे पास 45 MiG-29K हैं, जिनमें से 3 MiG-29K क्रैश हो चुके हैं, तो बचे 42 MiG-29। और आप MiG-29K की सर्विस अवेलेबिलिटी से पहले ही परिचित होंगे, जो कि करीब 50 से 60% है। इस प्रकार अगर हम देखें तो इंटेंस वॉर के लिए हमारे पास केवल 23 से 25 एयरक्राफ्ट ही अवेलेबल रहेंगे। इसलिए करंट सिनेरियो को देखते हुए हमें अर्जेंट एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो हम एयरक्राफ्ट को लीज पर ही क्यों लेंगे। हम एयरक्राफ्ट को डायरेक्ट बाय भी तो कर सकते हैं, जैसे कि हम राफेल M या फिर सुपर हॉर्नेट को बाय भी तो कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम डायरेक्ट बाय करते हैं तो बाय करने के लिए डील को साइन करने में करीब 2 से 3 साल लग जाएंगे। और डील साइन होने के बाद करीब 3 साल जो है एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करने में लग जाएंगे। और यह भी तब जब एक्विजिशन प्रोसेस में कोई डिले न हो। तो अगर हम देखें तो 2026 तक हमारे पास कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं होगा INS विक्रांत को ऑपरेट करने के लिए। इसलिए लीज पर लेना एक सही कदम हो सकता है, क्योंकि लीज पर लेने से एयरक्राफ्ट की जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर DRDO का TEDBF प्रोजेक्ट देखें तो जैसे कि आप सभी को पता ही है, इंडियन नेवी आत्मनिर्भर भारत पर फोकस करना चाहती है। तो DRDO इंडियन नेवी को TEDBF प्रोजेक्ट ऑफर किया है, जिसके अंतर्गत इंडियन नेवी के लिए ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर जेट बनाए जाएंगे। और TEDBF का पहला एयरक्राफ्ट 2030 तक इंडियन नेवी की सर्विस में इंडक्ट होने की आशा है। अगर हम सुपर हॉर्नेट को लीज पर लेते हैं तो हमें TEDBF का जो हमारा एयरक्राफ्ट है उसको डेवलप करने में हमें अच्छा खासा समय मिल जाएगा। इसलिए सुपर हॉर्नेट को लीज पर लेना एक अच्छा कदम हो सकता है। और फोर्थ रीज़न है दोस्तों हमारा डिफेंस बजट, जहां पर US और चाइना का अगर हम डिफेंस बजट देखें तो वो हमारे डिफेंस बजट से बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसलिए वे अपने मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने में अच्छा खासा पैसा लगाते हैं। इसके विपरीत अगर हम अपना डिफेंस बजट देखें तो हम अपनी सैलरी और पेंशन में ही लगभग 60% बजट स्पेंड कर देते हैं। तो हमारे पास अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए इतना ज़्यादा पैसा नहीं बचता। इसलिए डिफेंस के इशू को देखते हुए भी सुपर हॉर्नेट को लीज पर लेना एक सही कदम हो सकता है। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 को ही लीज पर क्यों लिया जाएगा, राफेल M को लीज पर क्यों नहीं लिया जाएगा। देखिए दोस्तों, इसका कारण है जितनी उत्सुकता बोइंग के द्वारा दिखाई जा रही है उतनी उत्सुकता डसॉल्ट एविएशन के द्वारा नहीं दिखाई जा रही है। और दूसरा, डसॉल्ट एविएशन का कहना है कि अगर उन्हें इंडियन नेवी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तभी वे अपने एयरक्राफ्ट में विंग फोल्डिंग मैकेनिज्म को डेवलप करेंगे। और वहीं जो बोइंग का FA-18 सुपर हॉर्नेट है वो बिल्कुल रेडी है, फुली ऑपरेशनल है, उसमें कोई भी चेंजेस की आवश्यकता नहीं है। और बोइंग ने FA-18 सुपर हॉर्नेट को अभी हाल ही में स्टोबार टेक ऑफ का डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया है, जबकि डसॉल्ट एविएशन की तरफ से ऐसी कोई खबर नहीं आई है। और तीसरा, अगर हम देखें तो यूनाइटेड स्टेट के पास सुपर हॉर्नेट
सरप्लस होने के चांसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डसॉल्ट एविएशन के पास राफेल एम। तो इसलिए सुपर हॉर्नेट को लीज पर लेना एक आसान कार्य हो सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार आपको एक अच्छी खासी जानकारी हो गई होगी कि सुपर हॉर्नेट को लीज पर क्यों लिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इंडियन नेवी के कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में। आपकी अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें, इंडियन नेवी प्रोजेक्ट P-75I पर जो है लगभग 45,000 से 50,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी, जिसमें कि 6 कन्वेंशनल सबमरीन और 1,20,000 करोड़ की लागत से 6 न्यूक्लियर पावर सबमरीन बनाई जाएंगी तथा 42,000 से 50,000 करोड़ जो है हमारा जो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनेगा INS विशाल, जो कि कैटापुल्ट सिस्टम पर बेस हो सकता है। इन सब प्रोजेक्ट पर भी इंडियन नेवी जो है काफ़ी इन्वेस्ट करेगी, इसलिए लीज पर लेना एयरक्राफ्ट को और इंडिजिनसली अपने टेडबीएफ पर ज़्यादा ध्यान देना एक अच्छा कदम हो सकता है। आपको अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो या आप कोई सुझाव देना चाहते हो इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।